नमस्कार, यह है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और आपने सुनना शुरू कर दिया है वरिष्ठ जनों पर केंद्रित हमारा विशेष रेडियो कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का 23वां एपिसोड। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से देश के 200 सामुदायिक रेडियो अपनी अपनी भाषाओं और बोलियों में रेडियो के माध्यम से प्रसारित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों को समाज में उचित सम्मान और आदर प्रदान करना है और उनके स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का समय है हर शुक्रवार सुबह के 10:30 बजे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे खास रेडियो शो हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। मैं हूँ आपकी अपनी लक्ष्मी। हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ एक ऐसा शो जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सम्माननीय सीनियर सिटीजन्स के लिए समर्पित है। और आज भी मेरे साथ हैं मेरे प्यारे दादाजी। हमारे शो की शान जीवन के अनुभवों से भरे, ज्ञान की गंगा बहाने वाले, ठहाकों की बरसात करने वाले और हमें जिंदगी की असली सीख देने वाले मेरे अपने भरत दादाजी। चलिए पहले उनसे एक प्यार भरा नमस्कार करवा लेते हैं। अरे वाह लक्ष्मी, इतनी तारीफ कर दी कि मेरा तो दिल ही खुश हो गया। चलो पहले मैं भी अपने सभी प्यारे श्रोताओं को सादर प्रणाम करता हूँ। प्यारे बच्चों, नौजवानों और मेरे हम उम्र बुजुर्ग दोस्तों, नमस्कार। यह शो सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि एक प्रयास है, एक पहल है जिससे हम सभी यह समझ सके कि बुजुर्ग होना कोई बोझ नहीं बल्कि एक अनमोल खजाना है। हमारी जिंदगी के इतने सालों का अनुभव, हमारी कहानियाँ, हमारे किस्से, यही तो हमारी असली पूंजी है और इसी पूंजी को संवारने, संजोने और आगे बढ़ाने के लिए ये शो बना है। बिल्कुल दादाजी, और इसी खूबसूरत सोच के साथ आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों के जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका नाम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स, IPSRC। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या भला है? अरे लक्ष्मी, नाम सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई नया पकवान हो, लेकिन प्यारे दोस्तों, यह सच में एक बेहतरीन पहल है। हमारे समाज में बुजुर्गों के लिए जितना सम्मान होना चाहिए उतनी ही सुविधाएं भी होनी चाहिए, है ना लक्ष्मी? बिल्कुल दादाजी, हमारे बुजुर्गों की जरूरतें और उनकी देखभाल एक बहुत ही जरूरी विषय है। इसीलिए सरकार ने ये योजना शुरू की है ताकि बुजुर्गों को हर तरह की सहायता मिल सके, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, सामाजिक सुरक्षा से, आर्थिक मदद से या फिर उनके मनोरंजन से। और लक्ष्मी, यही नहीं, इस योजना के तहत बुजुर्गों को उनके अधिकारों की जानकारी भी दी जाती है ताकि उन्हें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े और वे आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।
यानी कि सरकार ने सोचा बुजुर्गों को सिर्फ सम्मान ही नहीं, सुविधाएं भी मिलनी चाहिए और फिर यह योजना बनाई गई। वाह दादाजी। तो दोस्तों, आज हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही बात करेंगे कि यह हमारे बुजुर्गों के जीवन को कैसे आसान बना रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास होने वाला है। हमारे बुजुर्ग नहीं है लाचार, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने खोले हैं हमारे बुजुर्गों के लिए मान सम्मान के द्वार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई है कई योजनाएं, जिससे जो है लाचार उन्हें मिलेगा सुदृढ़ आधार, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों के उत्थान की योजना अटल वयो अभ्युदय योजना में कई योजनाओं का समावेश है। अटल वयो का एक घटक, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों, गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि का संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है एल्डर लाइन 1, 4, 5, 6, 7 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई ना कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है एल्डर लाइन। तीसरा है जेरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को घटाना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा है सेव। देश के वरिष्ठ नागरिक के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE यानी सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा। अगला है कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। भरण पोषण का अधिकार। इस अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद और सौतेले माता पिता भी आते हैं। तो उठा के इन योजनाओं का लाभ आप भी बढ़ाइए अपना सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित। लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल को छू लेने वाली है। यह कहानी है एक बुजुर्ग रामनाथ जी की, जो कभी अकेलेपन और उदासी में डूबे हुए थे, लेकिन सरकार की एक शानदार योजना ने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। यह योजना थी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स यानी IPSRC। वाह दादाजी, सुनकर ही दिल में एक अजीब सी उत्सुकता जाग गई। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर यह योजना रामनाथ जी के जीवन में कैसे बदलाव लाई।
आप जल्दी से शुरू कीजिए। रामनाथ जी 72 साल के हैं। पहले वह एक बेहद मेहनती और जिंदा दिल इंसान थे। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने खूब मेहनत की थी, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी, उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया। कुछ साल पहले उनकी जीवन संगिनी, उनकी अर्धांगिनी, उनका साया यानी उनकी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी के जाने के बाद उनकी जिंदगी से जैसे सारे रंग ही चले गए। पहले जहां घर में हंसी ठिठोली, बातचीत और प्यार भरे पल होते थे, अब वही घर सूना और वीरान लगने लगा। उनके बेटे बेटी, जिनके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, अब अपनी नौकरी के सिलसिले में विदेश जा चुके थे। कभी कभी वो वीडियो कॉल कर लिया करते थे, त्योहारों पर तोहफे भेज देते थे, लेकिन वह स्नेह, वह अपनापन जो किसी को पास बिठाकर बात करने से मिलता है, वह कहां से लाते। सुबह की चाय अब पहले जैसी मीठी नहीं लगती थी। नाश्ते की मेज पर अब कोई बैठकर हल्की फुल्की गपशप करने वाला भी नहीं था। बस अखबार के पन्ने पलटते जाते और दिल भारी होता जाता। अकेलापन इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है ना लक्ष्मी? बिल्कुल दादाजी। कई बार लोग यह नहीं समझ पाते कि बुजुर्गों का अकेलापन कितना दर्दनाक हो सकता है। बिल्कुल। और यही अकेलापन धीरे धीरे रामनाथ जी की जिंदगी का हिस्सा बन गया। वह सुबह उठते, मंदिर जाते, थोड़ा टहलते और फिर घर लौटकर दिन भर बस टीवी देखते रहते। शाम होते ही अकेलापन और बढ़ जाता। ऐसे में उनके चेहरे की हंसी भी जैसे कहीं खो सी गई थी। लेकिन फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। रामनाथ जी के पड़ोसी शर्मा जी, जो हमेशा समाज सेवा में लगे रहते थे, उनसे मिलने आए। उन्होंने रामनाथ जी को बताया कि सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई है, IPSRC यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए बनाई गई है जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। इसके तहत जगह जगह सीनियर सिटीजन्स के लिए डे केयर सेंटर बनाए गए हैं, जहां बुजुर्ग एक दूसरे से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं और अपनी पसंद की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। रामनाथ जी ने पहले तो साफ मना कर दिया। बोले, अरे भाई, इस उम्र में जाकर क्या करूंगा, अब तो बस भगवान का नाम लेने का समय आ गया है। लेकिन शर्मा जी ने कहा, अरे रामनाथ जी, भगवान तो सबकी देखभाल करते ही हैं, लेकिन हमें खुद भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम एक बार तो चलकर देखिए। काफी मनाने के बाद रामनाथ जी तैयार हो गए। बोले, चलो भाई, एक बार देखने में क्या जाता है। और अगले दिन शर्मा जी के साथ सीनियर डे केयर सेंटर पहुंच गए। अब लक्ष्मी, वहां जो हुआ वो एकदम फिल्मी था। अरे वाह दादाजी, क्या हुआ वहां? जैसे ही रामनाथ जी सेंटर में घुसे, उनके कदम थम गए, उनकी आंखें नम हो गई। एक ऐसा माहौल था जो उन्होंने सालों से महसूस नहीं किया था। चारों ओर उनकी ही उम्र के लोग थे। कुछ लोग गप्पे मार रहे थे, कुछ लोग ताश खेल रहे थे, कोई संगीत सुन रहा था तो कोई योग कर रहा था। वह एक बड़ा सा हॉल था जहां बुजुर्गों के लिए तमाम सुविधाएं थी। लाइब्रेरी थी जहां वे किताबें पढ़ सकते थे। एक आर्ट सेक्शन था जहां लोग पेंटिंग बना रहे थे। संगीत कक्ष था जहां कोई हारमोनियम बजा रहा था तो कोई गा रहा था। रामनाथ जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी जगह भी हो सकती है। धीरे धीरे वे भी इस माहौल में घुलने लगे। पहले तो वो सिर्फ कुछ ही देर बैठते थे और बाकी लोगों को देखते रहते थे।
फिर धीरे धीरे उनसे बातें करने लगे। कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी बदलने लगी। अब वह रोज सेंटर जाने लगे, नए दोस्त बने, हंसी मजाक भी होने लगा। रामनाथ जी को हमेशा से गाने का शौक था, लेकिन सालों से उन्होंने गाना बंद कर दिया था। एक दिन वहां के आयोजकों ने उनसे आग्रह किया कि वे गाना गाएं। पहले तो उन्होंने झिझक दिखाई, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पुरानी आदत को फिर से जिंदा किया और क्या ही गाया लक्ष्मी। लक्ष्मी उनकी आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी बुजुर्गों ने तालियां बजाई। उस दिन के बाद से रामनाथ जी सेंटर की म्यूजिक क्लास का हिस्सा बन गए। अब वो गाना तो गाते ही, कभी कभी कविता भी सुनाते। अब उनकी जिंदगी में एक नया रंग भर गया था। ओह दादाजी, ये तो सच में दिल छू लेने वाली कहानी है। अकेलेपन में जी रहे रामनाथ जी को एक नया परिवार मिल गया। IPSRC योजना सच में हमारे बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। बिल्कुल लक्ष्मी, यह योजना सिर्फ रामनाथ जी की जिंदगी में ही नहीं, बल्कि हजारों और बुजुर्गों की जिंदगी में बदलाव ला रही है। यह उन्हें एक नई उम्मीद, नया जोश और जीने की नई वजह दे रही है। तो दोस्तों, यही है IPSRC का जादू। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि बुजुर्गों के लिए एक नया परिवार, एक नई दुनिया है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसा। दादाजी, आपने हमेशा कहा है कि ज्ञान का विस्तार करने से ही हम समझदार बनते हैं। आज मैं आपसे IPSRC योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहती हूँ। यह योजना आखिर है क्या, और इससे हमारे बुजुर्गों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? बिल्कुल बेटा, तुम्हारी जिज्ञासा देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। IPSRC योजना सरकार द्वारा चलाई गई एक विशेष पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाना है।
जैसे तुम बच्चों के लिए स्कूल और खेल के मैदान जरूरी होते हैं, वैसे ही हमारे बुजुर्गों के लिए भी एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां वे सुरक्षित, स्वस्थ और सामाजिक रूप से सक्रिय रह सके। अब जरा सोचो, अगर दादाजी और दादी को उनके मनपसंद दोस्त मिले, समय बिताने के लिए एक अच्छा स्थान हो, कोई उनकी सेहत का ध्यान रखे और अगर कोई परेशानी हो तो हल भी निकाल दे, तो कैसा रहेगा? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दादाजी, यह योजना बुजुर्गों के लिए क्या क्या सुविधाएं देती है? अच्छा सवाल है। देखो बेटा, IPSRC योजना के तहत कई महत्वपूर्ण सुविधाएं दी जाती हैं जो हमारे बुजुर्गों की जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई है। चलो मैं तुम्हें एक एक करके बतलाता हूं। पहला है सीनियर सिटीजन्स डे केयर सेंटर। बुजुर्गों के लिए यह एक ऐसा स्थान है जहां वे दिन भर अच्छा समय बिता सकते हैं। यह किसी भी बच्चे के प्ले स्कूल जैसा है, बस अंतर इतना है कि यहाँ खेलने की जगह, हंसी मजाक, ध्यान, योगा, किताबें पढ़ना और अपने हम उम्र दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का आनंद मिलता है। यहाँ बुजुर्ग विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कि संगीत और नृत्य कार्यशालाएं, कहानी और कविता लेखन सत्र, बोर्ड गेम्स और पहेलियां, बागवानी और पेंटिंग, छोटे छोटे योग और व्यायाम सत्र, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। अब बताओ, यह तो मजेदार है ना? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि आप भी वहां जाना पसंद करेंगे दादाजी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभी तो तुम्हारे साथ खेलकर ही मैं खुश रहता हूं। अच्छा, अब आगे सुनो। दूसरा है हेल्थ केयर सुविधाएं। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस योजना में कई स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं, जैसे मुफ्त मेडिकल चेकअप, ताकि समय समय पर उनकी स्वास्थ्य की जांच होती रहे। टेली मेडिसिन सेवाएं, जहां डॉक्टर से वीडियो कॉल के जरिए परामर्श लिया जा सकता है। मोबाइल हेल्थ वैन, जो उन बुजुर्गों तक पहुंचती है जो अस्पताल जाने में असमर्थ होते हैं। निःशुल्क दवाइयां और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की सहायता। अरे वाह, बुजुर्गों की स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान रखती है ये योजना। हाँ, और मानसिक स्वास्थ्य का भी। तीसरा है मानसिक और सामाजिक सहयोग। अब देखो, बुजुर्गों को सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अकेलापन और डिप्रेशन सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं। इसके लिए इस योजना में कुछ खास कदम उठाए गए हैं, जैसे परामर्श सेवाएं, जहां बुजुर्गों की भावनात्मक स्थिति को समझकर उन्हें उचित सलाह दी जाती है। सामूहिक गतिविधियां, जहां वे अपने साथियों से मिलकर नए दोस्त बना सकते हैं। मनोवैज्ञानिक सहायता, जिससे वे अपनी परेशानियों को खुलकर साझा कर सकें। इतनी सारी सुविधाएं। दादाजी अभी और बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लें। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के अंतर्गत सीनियर सिटीजन्स डे केयर सेंटर, हेल्थ केयर सुविधाएं, मानसिक और सामाजिक सहयोग के बारे में दादाजी आपको बता चुके हैं। अब आगे और सुविधाओं के बारे में बताता हूं। चौथा है वित्तीय सहायता। अक्सर बुजुर्गों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके लिए इस योजना में है पेंशन योजनाएं,
ताकि वे आत्मनिर्भर रह सके। कानूनी परामर्श जिससे वे अपनी संपत्ति और अधिकारों को सुरक्षित रख सके। जरूरतमंद बुजुर्गों को आर्थिक सहायता। अरे वाह। और 5वां है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब तुम सोच रही होगी कि बुजुर्गों को नए कौशल सीखने की क्या जरूरत है, लेकिन जरा सोचो, अगर कोई बुजुर्ग हमेशा से कविता लिखना चाहता था या कोई नया हुनर सीखना चाहता था तो उसके लिए यह एक शानदार अवसर है। यहाँ बुजुर्गों को कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई, संगीत और अन्य नई चीजें सीखने का मौका दिया जाता है। वे ऑनलाइन काम भी सीख सकते हैं और अपनी कला या ज्ञान को दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। 6 है अभिभावक हेल्पलाइन 14567 यानी 14567। अब यह सुविधा तो किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। यह एक विशेष हेल्पलाइन है जहां बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कानूनी और भावनात्मक सहायता दी जाती है। यदि उन्हें कोई परिवार में परेशानी हो तो समाधान बताया जाता है। यदि उन्हें धोखाधड़ी या किसी अन्य समस्या का सामना करना पड़े तो कानूनी सहायता दी जाती है। यह हेल्पलाइन 24/7 उपलब्ध होती है ताकि बुजुर्ग कभी भी अकेलापन महसूस ना करे। दादाजी, ये तो कमाल की योजना है। इससे हमारे बुजुर्गों को ना सिर्फ अच्छा जीवन मिलेगा बल्कि वे मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। जब हम बड़े हो जाएंगे तो क्या हमारे लिए भी ऐसी कोई योजना होगी? बिल्कुल बेटा, जब तुम बड़ी होगी तब तक शायद और भी अच्छी योजनाएं बन जाएंगी, लेकिन अभी हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपने बुजुर्गों की देखभाल करें और इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हाँ दादाजी, मैं अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताऊंगी ताकि वे भी अपनी दादा दादी और नाना नानी का ख्याल रख सकें। शाबाश, यही तो असली संस्कार है। अब चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें और भी दिलचस्प बातें बताऊंगा। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव भागलपुर। रेडियो 90.4 FM सुनते रहो 90.4 FM 90.4 FM ट्यून अब कर लो भाई, इसको सुनते ही दूर होगी तन्हाई। चुटकी में सर्दी जाएगी, मस्ती यूं ही छाएगी। रेडियो एक्टिव भागलपुर की शान अब बढ़ जाएगी। रेडियो 90.4 FM सुनते रहो 90.4 FM। रेडियो 90.4 FM सुनते रहो 90.4 FM 90.4 FM 90.4 FM सुनते रहो। दादाजी, आज मेरे मन में 2 ऐसी कहानियां घूम रही हैं जो हमारे श्रोताओं के जीवन से जुड़ी हुई हैं। ये उन बुजुर्गों की कहानियां हैं जो अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे थे, लेकिन IPSRC योजना ने उनकी परेशानियों को हल कर दिया। बताऊं? बिल्कुल बेटा, मैं तो बहुत उत्सुक हूं यह सुनने के लिए। बताओ, पहली कहानी कौन सी है? पहली कहानी है सुनीता देवी जी की। उनकी उम्र 68 साल है और वे दिल्ली में रहती हैं। उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब वे पूरी तरह से अकेली हो गई। उनके पति का देहांत हो चुका था। उनके बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। कोई नौकरी में उलझा था तो कोई अपने बच्चों के पालन पोषण में व्यस्त था। नतीजा ये हुआ कि सुनीता जी पूरे दिन घर में अकेली रहती थी। 4 दीवारों के बीच समय काटना कठिन होता जा रहा था। ना कोई बात करने वाला था, ना कोई हंसी मजाक, ना कोई ऐसा इंसान जिससे वे अपनी दिल की बात कह सके। धीरे धीरे उनका मन बुझने लगा। वो जो कभी चहकती थी अब खामोश रहने लगी। पहले जहां वे हर छोटी बड़ी चीजों में खुशी ढूंढ लिया करती थी, अब उन्हें किसी भी चीज में आनंद नहीं आता था। टीवी भी बोरिंग लगने लगा था और मोबाइल फोन में भी कोई दिलचस्पी नहीं बची थी। उनका मन बहुत उदास रहने लगा। अब यही अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन उनकी पड़ोसन ने उन्हें IPSRC योजना के तहत बने सीनियर सिटीजन्स डे केयर सेंटर के बारे में बताया। अब आप सोच सकते हैं किसी बुजुर्ग महिला के लिए यह सुनना
कि कोई ऐसा सेंटर भी है जहां उनकी उम्र के लोग हों और कोई उन्हें अकेलापन महसूस ना होने दे। कितना अजीब और अविश्वसनीय लगता है ना? पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, क्या सच में कोई ऐसा सेंटर हो सकता है जहां बुजुर्गों की इतनी देखभाल की जाती हो? ये कोई सपना तो नहीं। लेकिन पड़ोसन ने कहा कि अरे सुनीता जी, चलिए एक बार देख ही लेते हैं, अगर पसंद नहीं आया तो वापस आ जाइएगा। तो फिर क्या उन्होंने जाने का फैसला किया? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाई और सेंटर में गई, और जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा उनकी दुनिया ही बदल गई। चारों तरफ उनकी ही उम्र के लोग थे। कोई हंस हंस कर बातें कर रहा था तो कोई लूडो खेल रहा था, कुछ लोग कैरम खेलते हुए ठहाके लगा रहे थे, तो कुछ लोग योग क्लास में बड़े आराम से अपनी सेहत सुधार रहे थे। संगीत कक्षा में हारमोनियम बजाने की धुन गूंज रही थी और चाय की चुस्कियों के साथ पुरानी फिल्मों के गाने गाए जा रहे थे। ये देखकर सुनीता जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब वो रोज वहां जाने लगी। धीरे धीरे उन्होंने दोस्त बनाए और फिर वही दोस्त उनका परिवार बन गया। अब वो अपने दिन का इंतजार करने लगी, क्योंकि हर दिन सेंटर में कोई नया मजा होता और उन्होंने फिर से हंसने की वजह ढूंढ ली। और सबसे बड़ी बात, अब वो अकेली नहीं थी। वाह, यह तो सच में दिल छू लेने वाली कहानी है। IPSRC सच में हमारे बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब बताओ, दूसरी कहानी कौन सी है? दूसरी कहानी है राजेश्वर बाबू की। अब देखिए ना, बुजुर्गों की समस्या केवल अकेलेपन तक ही सीमित नहीं है। कई बार वे आर्थिक समस्याओं से भी जूझते हैं और उन्हें सही समय पर मदद नहीं मिल पाती। राजेश्वर बाबू 75 साल के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से काम किया और अब वो अपनी पेंशन के सहारे जीवन बिता रहे हैं। समस्या यह नहीं थी, लेकिन समस्या यह थी कि उनकी पेंशन समय पर नहीं मिल पा रही थी। अरे, यह तो बहुत बड़ी समस्या थी। फिर उन्होंने क्या किया? एक उम्र के बाद हर छोटी चीज के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाना बहुत कठिन हो जाता है। राजेश्वर बाबू को हर महीने बैंक जाना पड़ता था। कई बार बैंक कर्मचारी सही जवाब नहीं देते थे और कई बार कह देते थे कि सिस्टम में दिक्कत है, कुछ दिन बाद आइए। बेचारे राजेश्वर बाबू परेशान हो गए थे। उनका गुजारा इसी पेंशन से होता था और जब समय पर पैसा नहीं आता था तो बहुत मुश्किलें हो जाती थी। फिर किसी ने उन्हें IPSRC हेल्पलाइन 14567 के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत वहां कॉल किया और अपनी समस्या बताई। हेल्पलाइन वालों ने न सिर्फ उन्हें सही जानकारी दी, बल्कि सरकारी विभाग में उनकी शिकायत भी दर्ज करवाई। उन्होंने राजेश्वर बाबू को बताया कि आगे से उन्हें बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। उनकी पेंशन सीधे उनके खाते में आएगी। कुछ ही दिनों में उनकी समस्या का समाधान हो गया और अब वे हर महीने समय पर पेंशन पाते हैं और IPSRC योजना को दिल से धन्यवाद कहते हैं। यह तो सच में राहत देने वाली खबर है लक्ष्मी। IPSRC सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि यह हमारे बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षा कवच है। अकेलापन हो, आर्थिक समस्या हो या कोई और परेशानी, यह योजना हर स्तर पर उनकी मदद कर रही है। बिल्कुल, यही वजह है कि हमें अपने सभी बुजुर्गों को इस योजना के बारे में बताना चाहिए, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके और खुशहाल जीवन जी सके। IPSRC का उद्देश्य सिर्फ समस्याओं का समाधान करना नहीं है, बल्कि हमारे बुजुर्गों को एक गरिमापूर्ण और खुशहाल जीवन देना है। तो चलिए इस नेक काम में हम भी अपना योगदान दें और अपने आसपास के बुजुर्गों को इस योजना के बारे में बताकर उनकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरें। सही कहा। तो दोस्तों, अगर आपके घर में, आपके मोहल्ले में या आपके जानने वालों में कोई बुजुर्ग हैं जो किसी भी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हों, तो उन्हें IPSRC की हेल्पलाइन नंबर 14567 यानी 14567 के बारे में जरूर बतलाइए। और हाँ, अगर वे अकेलेपन से जूझ रहे हैं तो IPSRC के सीनियर सिटीजन्स डे केयर सेंटर में जरूर भेजिए, जहां वे नए दोस्त बना सकते हैं और जिंदगी को फिर से खुलकर जी सकते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले
आज का शो सच में बहुत ही खास रहा। हमने सुनीता देवी जी और राजेश्वर बाबू की कहानियों से जाना कि कैसे IPSRC ने उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी भर दी। अकेलापन, आर्थिक समस्याएं और सामाजिक दूरी जैसी परेशानियां जब हमारे बुजुर्गों को घेर लेती है, तब IPSRC उनके लिए उम्मीद की एक किरण बनकर आती है। यह सच में प्रेरणादायक है कि जब सही मार्गदर्शन और संसाधन मिलते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। बिल्कुल बेटा, और मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि हमारे समाज की असली नींव हमारे बुजुर्ग ही हैं। वे सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं होते, बल्कि उसकी जड़ होते हैं। उनकी मेहनत, अनुभव और आशीर्वाद से ही हमारी जिंदगी में स्थिरता आती है। इसीलिए हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि उनकी देखभाल करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य और सौभाग्य है। हम जितना उनका सम्मान करेंगे, उतना ही हमारा जीवन भी मूल्यवान बनेगा। बिल्कुल सही कहा दादाजी। और जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं या उन्हें यह लगता है कि उनके पास कोई नहीं है, वे बिल्कुल भी हताश ना हो। IPSRC जैसी योजनाएं सिर्फ सुविधाएं देने के लिए नहीं, बल्कि आपको यह एहसास दिलाने के लिए भी है कि आप अकेले नहीं हैं। यह समाज, यह देश और यह समुदाय आपका परिवार है। जितना हम बुजुर्गों को अपनाएंगे, उतना ही समाज बेहतर बनेगा। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ अब हमें इजाजत दीजिए, लेकिन याद रहे अगली बार फिर मिलेंगे और एक नए विषय के साथ आपके जीवन में नई प्रेरणा लेकर आएंगे। जब तक हम दोबारा मिलें, तब तक अपने परिवार से प्यार करें, अपने बुजुर्गों को समय दें और खुशहाल जीवन जिएं। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ मिलकर जिंदगी का मजा लीजिए। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग अकेला महसूस कर रहे हो, तो उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती है। चलिए अब आज विदाई लेते हैं, लेकिन फिर मिलेंगे एक और शानदार और इस श्रृंखला के अंतिम एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनों के साथ मस्ती में रहिए। नमस्कार। नमस्कार। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ नई जानकारियां भी मिली होंगी। किसी कारणवश अगर आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है, तो दोबारा सुना जा सकता है शनिवार के सुबह 10:30 बजे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर एपिसोड तो उपलब्ध होगा ही। सुनते रहे रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM फ्रीक्वेंसी पर। धन्यवाद।